जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है मंजिल, अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है मंजिल, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो मैं मधुसूदन कुमार एक बार फिर से आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका वक्त और हालात कुछ भी हो, लेकिन हमेशा आपको मेहनत करना है। आप अगर सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी अगर सुनिएगा तो देखिएगा वो सब भी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता है कि आप उसके बारे में सोच नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति सफल हो जाता है तब उसका वक्त भी बदलता है, हालात भी बदलता है। लेकिन उन लोग जो होते हैं बड़े खूब मेहनत करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि मेहनत करते 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 उसका पीक पे पहुंच जाता है, और जब पीक पे पहुंच जाता है तो कुछ लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग वहाँ से पीछे निकल जाते हैं। तो यदि आप मेहनत खूब कीजिएगा तो एक समय आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और उस समय आपको डिसाइड करना है कि आप वहाँ से यू टर्न लीजिएगा या तो अपने आप को और आगे बढ़ाइएगा। तो आपको खूब मेहनत करना है, खूब पढ़ना लिखना है। जिस दिन आप अपने क्षेत्र में सफल हो जाइएगा उस दिन आपका हालात भी बदलेंगे, लोग भी बदलेंगे और आपका सारा प्रॉब्लम भी ठीक होगा। तो पिछले क्लास में 3 वीडियो में हमने वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को अपलोड किए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 में आपका ऑब्जेक्टिव डाले हैं 2020 का फर्स्ट सिटिंग बिहार बोर्ड का। पार्ट 3 में हमने 1 से 9 तक क्वेश्चन को कवर किया, और आगे मैं आज देखता हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि मैं आपको अच्छी तरह से समझाएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और क्वेश्चन नंबर 10वां है। 10वां कहता है वो रे कि एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P बिंदु पर स्पर्श करता है तथा भुजाएं AB और AC को क्रमशः बढ़ाने पर Q तथा R पर वो स्पर्श करता है। तब आपको साबित करना है कि AQ जो होगा त्रिभुज ABC के परिमाप का आधा होगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आपको एक फिगर ड्रॉ करना है, और फिगर में वो सबसे पहले हमने वृत्त को ड्रॉ किया। इसके बाद कह रहा है इसमें त्रिभुज के 3 भुजा होती है। ये देखिए नामकरण कर देते हैं ABC। प्रश्न में कहा हुआ कि एक वृत्त है ABC की भुजा BC को P पर टच करता है। ये देखिए P आपका बिंदु है और इसी पे क्या करता है वो टच करता है भुजा BC। AB और AC के बढ़े हुए भाग वृत्त को कौन सा बिंदु पर क्रमशः Q तथा R पर स्पर्श करती है। तब आपको साबित कर देना है, तब आपको सिद्ध करना है कि AQ जो होगा वो त्रिभुज ABC के परिमाप के बराबर होगा। सबसे पहले एक थ्योरी याद करते हैं। याद कीजिए, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई इक्वल होती है। यदि यहाँ से वो AP और BP जो है ये दोनों एक ही बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा है, और वो बिंदु कहाँ से है? P से है। तो एक ही बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई इक्वल होती है, अर्थात AP जो होगा वो BP के बराबर होगा। ये दोनों आपस में इक्वल होता है। तो वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में इक्वल होती है। तो चलिए यहाँ भी देखा जाए वो तो देखा जाए तो A आपका बाह्य बिंदु है, और A से वो 2 गो स्पर्श रेखा खींचा गया है, AR और AQ। तो चलिए हम लिखेंगे AQ बराबर AR, AQ बराबर AR। उसी तरह से देखा जाए तो वो मान लेते हैं कि B आपका बाह्य बिंदु है, तो B से वो 2 गो स्पर्श रेखा खींचा गया है, BP और BQ। तो यहाँ से भी BP और BQ बराबर होगा। तो चलिए लिख देते हैं BP बराबर
बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू। सी से भी देखा जाए तो सी एक बिंदु है और सी से दो स्पर्श रेखा खींचा गया पी सी और सी आर, तो यहाँ भी आपका इक्वल होगा पी सी बराबर सी आर। क्या कह रहा है प्रश्न में? कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप का आधा जो होगा ए क्यू के बराबर होगा। तो सिद्ध करना है तो चलिए हम RHS से बढ़ते हैं। RHS में कहता हुआ रे 1/2 और त्रिभुज ABC का परिमाप। परिमाप कहने का मतलब है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तो चलिए तीनों भुजा को जोड़ दीजिए, तो तीनों भुजा को जोड़िएगा तो रिजल्ट होगा वो रे AB और प्लस में आपका हो जाएगा BC और प्लस में आपका हो जाएगा AC, AB प्लस BC प्लस AC। इस तरह से 1/2 AB रहने देते हैं, BC को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, वो अरे तोड़ के लिखते हैं BP प्लस PC। तो यहाँ हो जाएगा आपका BP प्लस PC और पहले से आपका AC है। इस तरह से 1/2 हो जाएगा AB प्लस BP। गौर से देखिएगा वो अरे AB प्लस BP, AB प्लस BP। तो AB रहने देते हैं और BP किसके इक्वल है वो अरे यहाँ से BP जो है आपका BQ के इक्वल है और PC जो है वो किसके इक्वल है? CR के इक्वल है और प्लस में AC हो जाएगा। इस तरह से 1/2 AB प्लस BQ। फिगर को देखिए AB यहाँ से यहाँ और BQ यहाँ से यहाँ, यानी टोटल को हम क्या बोल सकते हैं? AQ बोल सकते हैं। प्लस का चिन्ह CR प्लस AC, CR यहाँ से यहाँ और AC यहाँ से यहाँ, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? AR हो जाएगा। इस तरह से 1/2 हो जाएगा। यहाँ आपका AQ है, AR किसके बराबर है? AQ का बराबर है। इस तरह से 1/2 जुड़ करके वो अरे 2AQ, 2 से 2 आपका कटा, रिजल्ट कितना गया? AQ बराबर क्या लिखेंगे? LHS लिखेंगे, प्रूव्ड लिखेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कहा हुआ रे त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा BC वृत्त के P बिंदु पर स्पर्श करता है, AB के बढ़े भाग Q पर और AC के बढ़े भाग R पर स्पर्श करता है। तब तुम साबित कर दो कि ABC का जो परिमाप का आधा होगा वो AQ के बराबर होगा। थ्योरी है वृत्त के बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई इक्वल होती है। तो ये आपका बाएं बिंदु है, AQ और AR स्पर्श रेखा है, तो AQ और AR जो होगा इक्वल होगा। B आपका बाएं बिंदु है तो BP और BQ दोनों बराबर होगा बुअरे। उसी तरह से C आपका बाएं बिंदु है तो PC और CR भी आपस में इक्वल होगा। सिद्ध करना था RHS से बढ़े 1/2 इंटू A त्रिभुज ABC का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो हमने तीनों भुजा को जोड़ दिया, AB प्लस BC प्लस AC। AB रहने दिए, AC भी रहने दिए, BC को थोड़ा सा तोड़ दिए वो अरे BP प्लस PC और BP जो है वो किसके बराबर है? BQ के और PC जो है वो किसके बराबर है? CR के। फिगर में अगर देखिएगा तो AB प्लस BQ को क्या बोला गया है? AQ बोला गया है। उसी तरह से CR प्लस AC को AR बोला गया है। AR और AQ दोनों आपस में इक्वल है तो AR को हटा के हमने AQ लिख दिए और दोनों जुड़ करके 2AQ, 2 कटा, रिजल्ट कितना आ गया? AQ। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 बुआरे बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी टाइप का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये बड़े मेरी गारंटी है, बशर्ते आप मेहनत करना सीखिए। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। याद कीजिए चतुर्थांश किसे कहते हैं बुअरे? जब वृत्त को 4 बराबर भाग में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग आपका चतुर्थांश कहलाती है। ये देखिए आपका वृत्त है
और वृत्त को कितने बराबर भाग में, 4 बराबर भाग में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग आपका चतुर्थांश कहलाता है। ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है और ये भी चतुर्थांश है। अरे यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होगा, ये केंद्र होगा, ये भी त्रिज्या होगा। तो देखा जाए तो इसमें चतुर्थांश 4 गो है, लेकिन चतुर्थांश सिर्फ 1 गो को बोलता हुआ। अरे प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। तो ये देखिए आपका एक चतुर्थांश है और इस चतुर्थांश का ही क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हैं अरे यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री तक का। तो आप देखा जाए तो ये चतुर्थांश जो होती है एक त्रिज्या खंड भी होता है। तो आप चाहे तो फार्मूला चला सकते हैं θ/360 πr²। और नहीं तो अरे वृत्त के क्षेत्रफल निकाल के उसको आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो चलिए इसमें कुछ दिया गया अरे कहता है यदि इसका परिमाप जो है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब होती है चारों तरफ का बाउंड्री। जिसे कहे त्रिभुज का परिमाप निकालो रे, तो ए बी सी तीनों को जोड़ देंगे, बाउंड्री हो जाएगा। एक वर्ग है वो अरे कहेगा इसका परिमाप निकालो, तो चारों भुजा को जोड़ देंगे, परिमाप निकल जाएगा। आयत है कहेगा परिमाप निकालो, चारों भुजा को जोड़ देंगे। तो परिमाप कहने का मतलब होता है उसके चारों तरफ का परिधि, बाउंड्री। तो यहाँ देखा जाए तो इसका भी अगर हम परिमाप की बात करें, चतुर्थांश की परिमाप, किसकी परिमाप हुआ रे, चतुर्थांश की परिमाप। तो प्रश्न में दिया गया परिमाप 25 है, तो इसकी परिमाप जो होगा वो अरे यहाँ से यहाँ तक होगा, ये वाला लाइन होगी, ये भी होगा और ये भी होगा, यही इसका परिमाप कहलाएगा। तो चलिए वो अरे ये टोटल परिधि, वृत्त का परिधि होती है चारों तरफ वाला मीटर, तो ये टोटल परिधि होता है 2πr। और इसको अगर 4 से भाग देंगे, एक को ना सिर्फ हम निकालेंगे तो कितना से भागा देना पड़ेगा, आधा से, 4 से भागा देना पड़ेगा। अगर आधा परिधि निकालते यहाँ से यहाँ तक, ये वाला मीटर अगर निकालते बुआरे यहाँ से यहाँ तक, तो 2 से भाग देते। लेकिन हमको निकालना है कितना, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बुआरे, तो कितने से भाग, 4 से भाग देना पड़ेगा। तो जो चतुर्थांश का परिमाप होगा, पहले तो लिखेंगे बुआरे यहाँ से 2πr और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। और देखा जाए तो ये और ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो r + r, यानी कह सकते हैं 2 से कटा दीजिए तो 2 बार में πr + 2r बराबर 25। यानी यहाँ से आपका एक फार्मूला मिला कि चतुर्थांश के परिमाप का फार्मूला πr + 2r होती है, सॉरी πr/2 तो बचा हुआ हुआ है। तो चतुर्थांश के परिमाप का फार्मूला πr/2 + 2r होती है, याद रहेगा। चतुर्थांश का परिमाप का फार्मूला πr/2 + 2r होती है। यहाँ से वो अरे 1 है, 2 का एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा आपका πr + 2 4r बराबर 25। 2 को होने जाने दीजिए और ये बचेगा आपका πr + 4r बराबर 25 दूनी 50। अरे r कॉमन ले लीजिए तो पाई + 4 बचेगा बराबर 50 हो जाएगा। इस तरह से पाई का वैल्यू 22/7 रख देते हैं, +4 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ कितने का एलसीएम हुआ रे, 7 का एलसीएम, तो 22 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा बराबर 50। इस तरह से यहाँ गुना हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो आपका जुड़ करके 50/7 बराबर 50। 50 कटा और r का वैल्यू कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर। कितना निकल गया वो अरे 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकाल दो। हमने त्रिज्या निकाल लिया, अब क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए फार्मूला चला देते हैं।
चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वह वृत्त को 4 भाग में बांटा गया है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसको कितना से भाग देंगे, 4 से। तो ये प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पाई, आर का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं, आर का वैल्यू अरे 7 है, स्क्वायर है तो गुना में कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो चलिए यहाँ से लिख देते हैं 7 गुने 7, और टोटल के बटा में कितना लिखेंगे, 4 बुअरे। 7 से 7 आपका कटा, और यहाँ कटाइएगा, यहाँ कटाइएगा बुअरे, ये 7 से 7 कट गया, इसको कटा दीजिए 2 बार में, ये आपका कट जाएगा 11 बार में। गुना कीजिए तो 11 सत्ते 77, और बटे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या है आंसर। तो एक बार फिर से रिपीट, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले, उसका परिमाप 25 था, तो पहले परिमाप निकाले बुअरे। वृत्त के चतुर्थांश के परिमाप का फॉर्मूला पाई आर बटे 2 + 2r बराबर 25 हो गया। यहाँ से बुआरे आर की वैल्यू निकालनी है हल करके, आर का वैल्यू रख दिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल के फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बटे 4, यहाँ से पाई के वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 स्क्वायर है तो गुना में 2 बार, बटे में 4 हो गया। कटाए बुआरे 7 से 7 कटा, 2 से कटाए 11 बार में, 2 से कटा 4, 2 बार में, 11 सत्ते 77 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से वो क्वेश्चन नंबर हमने 11 भी बना दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला भी ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आवे तो फिर से कहिएगा, अगला दिन हम रिपीट कर देंगे। अगला आपका वो प्रोबेबिलिटी से है, 2 पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर सम संख्याएं आने की प्रायिकता ज्ञात करें। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी कट जाए, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो 2 पासा को यदि आप फेंकिएगा तो आपका संभावना क्या बनेगा, हो सकता है दोनों पर बुअरे पुट आ जाए, पुट कहने का मतलब 1 आ जाए, दोनों संख्या पर 1 1 आ जाए, दोनों पासा पर 1 1 आ जाए, या तो हो सकता है पहला पासा पर 1 और दूसरी पासा पर 2। उसी तरह से 1 3 1 4 और आगे कितना बुअरे 1 5, उसी तरह से 1 और 6 आगे लिखिएगा तो हो सकता है पहला पासा पर 2 आ जाए और दूसरा पासा पर आपका 1 आ जाए, अर्थात पुट आ जाए। उसी तरह से 2 2 2 3 2 4 और आगे 2 5 2 6। इसके बाद संभावना हो सकता है कि पहला पासा पर 3 आ जाए और दूसरा पासा पर वो 1 आ जाए, तो संभावना बनता है 3 1 का, 3 2 का, 3 3 का, और आगे 3 4 का, 3 5 का और 3 6 का। उसी तरह से हो सकता है 4 1 आ जाए, 4 2 आ जाए, 4 3 4 4 और आगे 4 5 और इसी तरह से 4 6। अगला बुआरे 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकती है, 5 4 हो सकता है और 5 5 हो सकती है और 5 6 हो सकता है। और आखिरी में आपका संभावना बनता है कि 6 1 आएगा, या तो 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकती है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकती है बुआरे और 6 6 आ सकता है। कहिएगा क्या सर 4 और 1 4 तो एक ही है, हम कहेंगे एक ही नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। 1 4 का मतलब हुआ पहला पासा पर 1 और दूसरा पासा पर 4, और 4 1 का मतलब हुआ पहला पासा पर 4 और दूसरा पासा पर 1, इसलिए ये दोनों अलग अलग है, एक ही नहीं है। तो जब 2 पासे को एक साथ फेंका जाए तो कुल संभव परिणाम बुआरे 6 6 12 18 24 30 36, यानी कह सकते हैं कि कुल संभव परिणाम जो होती है बुआरे
आपका 36 होती है। कुल संभव परिणाम कितना होता है? 36। प्रश्न में कह रहा है कि दो पासे को एक बार फेंका जाए तो दोनों पर संख्याएं सम होनी चाहिए। मिलाइए, यहाँ पर देखिए पहला पासा पर 1 आ रहा है, मतलब इसमें दोनों पर सम नहीं होगा। क्या पहला पासा विषम है? यहाँ देखिए संभावना हो सकता है। ये देखिए दोनों पासा पर सम है बुआरे, तो देखिए हम स्टार लगा दे रहे हैं। यहाँ भी दोनों पासा पर सम है, ये सम नहीं है, ये सम और विषम है, तो दोनों पर सम होनी चाहिए। देखिए यहाँ दोनों पासा पर सम है, यहाँ भी दोनों पासा पर सम है। ये नहीं हो सकता है क्योंकि हर जगह 3 है बुआरे, ये आपका हो सकता है। तो चलिए यहाँ भी स्टार लगा देते हैं, यहाँ भी स्टार लगा देते हैं और यहाँ भी स्टार लगा देते हैं। इसमें भी नहीं होगा, दोनों सम संख्या। यहाँ ढूंढते हैं तो ये देखिए दोनों सम संख्या है, ये भी आपका दोनों सम संख्या है और ये भी दोनों आपका सम संख्या है। तो सम संख्या दोनों पर कितने बार आ रहा है बुआरे? 3, 3 6, 3 9। तो यहाँ से लिखेंगे दोनों पर सम संख्या होने की संभव परिणाम। कितनी संभावना बनता है कि दोनों पर सम संख्या होगा बुआरे? 9। और प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रायिकता निकालने का सिंपल फंडा बुआरे, जिसका पूछे उसको ऊपर और टोटल नीचे, अर्थात 9 ऊपर और टोटल 36, 9 चौके 36 अर्थात 1/4 दी राइट आंसर। तो दो पासे को एक साथ फेंका जाए तो कुल संभव परिणाम बुआरे 36 होता है। और सम संख्या अगर पूछे कि दोनों पर सम संख्या कै गो आएगा, तो दोनों पर सम संख्या बुआरे 9 बार आने की संभावना है। प्रायिकता पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो 9/36 अर्थात 9 चौक 36, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन बुआरे 13 नंबर, जो कि कहता है कि बहुलक ज्ञात करे। और ये ऐसा क्वेश्चन है माध्य माध्यक बहुलक जो कि हर साल पूछती है बुआरे, इसलिए आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, माध्य माध्यक और बहुलक। तो चलिए कहता है प्रश्न में फाइन मोड, मोड का हिंदी होता है बहुलक ज्ञात करे, वर्ग अंतराल दिया गया है, बहुलक निकालना है। तो चलिए थोड़ा सा इसको पहले सजा लेते हैं बुआरे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ आपका वर्ग अंतराल है, यहाँ आपका बारंबारता है, वर्ग अंतराल आपका 0 से 20 है। उसके बाद देखा जाए तो 20 से 30 है, और 20 से 30 नहीं, 20 से 40 है, और आगे आपका 40 से 60 है, 60 से 80 है, और 80 से बुआरे 100 है, और 100 से कहाँ तक? 120 तक है। और इसी को आपको क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। इसके बाद दिया गया है बारंबारता, ये 30 है, ये आपका 36 है, ये वामन है, ये 61 है, और ये आपका 38 है, और ये 33 है। तो बहुलक का फार्मूला हम यहाँ से लिखने जा रहे हैं बुआरे। बहुलक का फार्मूला होता है बहुलक, जिसको अंग्रेजी में बुआरे मोड बोलते हैं। फार्मूला होता है L + F1 - FO बटे 2F1 - FO - F2 गुने H। तो बहुलक का फार्मूला L + F1 - FO बटे 2F1 - FO - F2 गुने H। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि ये सब होता क्या है। तो जो बारंबारता सबसे बड़ा होती है उसको कहते हैं F1, उसको क्या बोलते हैं? F1। इसके जस्ट ऊपर वाला को बोला जाता है FO, और इसके जस्ट नीचे वाला को बोला जाता है F2।
तो बारंबारता देखना, इन्हें की संचयी बारंबारता देखना। कभी कभी संचयी बारंबारता भी दे ले रहता है, वो अलग चीज़ होती है संचयी बारंबारता। तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा रहेगा वो आपका F1 कहलाएगा। इसके जस्ट ऊपर वाला F2, इसके जस्ट नीचे वाला इसके जस्ट ऊपर वाला FO और इसके जस्ट नीचे वाला F2 कहलाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अरे F1 का वैल्यू 61, FO का वैल्यू 52 और F2 का वैल्यू 38। और F1 के सामने जो होती है वही आपका बहुलक वर्ग होता है। ये सब लिखना नहीं है, बस आपको समझ जाना है मने मने कि जो सबसे बड़ा रहेगा F1 होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला FO होगा, इसके जस्ट नीचे वाला F2 होगा और F1 के सामने जो वर्ग अंतराल रहेगा वही आपका बहुलक वर्ग होती है। तो यहाँ से लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर कितना बुअरे F1 के सामने अर्थात 60 से 80 और ये आपका निम्न सीमा, ये उच्च सीमा होती है। तो जो निम्न सीमा रहता है उसको L बोलते हैं और जितने का अंतर रहता है बुअरे उसको H बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट, बारंबारता में सबसे बड़का को F1 बोलेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाला को FO बोलेंगे, इसके जस्ट नीचे वाला को F2 बोलेंगे, F1 के सामने वाले बहुलक वर्ग को या तो वर्ग अंतराल को जो रहेगा उसको बोलेंगे बहुलक वर्ग बोलेंगे। और बहुलक वर्ग आपका 60 से 80 है, इसमें निम्न सीमा उच्च सीमा, तो जो निम्न सीमा रहेगा उसको L बोलेंगे। और जितने का अंतर, तो कितने का अंतर है 20 का अंतर, तो H बराबर 20 हो गया। और बहुलक निकालोगे ने तो 60 और 80 के बीच में ही होगा। तो जो बहुलक वर्ग रहता है उसी के बीच में आंसर होता है। तो चलिए यहाँ से L का वैल्यू पुट कर देते हैं बड़े प्रश्न से। 60 हो गया, F1 का वैल्यू आपका 61 है, FO का वैल्यू बड़े 52 है और बटा में F1 का दुगना कर देंगे। तो चलिए दुगना कर दीजिए, 122 हो जाएगा। माइनस में आपका 52 माइनस में बड़े 38 गुने कितना हो जाएगा 20। इस तरह से 60 प्लस हो गया और आगे बड़े घटा दीजिए इसको, तो घट करके आपका बचेगा 9 और बटा में 122 हो जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएगा, 8 2 10 के 0, 5 3 8 और 1 9 और गुना कितना बुअरे 20 हो जाएगा। इस तरह से 60 हो गया प्लस आपका 9 बचेगा, यहाँ घटा दीजिए बुअरे 2 जाएगा 0 में तो 2 बचेगा, यहाँ 12 में से 9 गया तो बुअरे 3 और गुने कितना 20। इस तरह से आप 4 से कटा दीजिए, 4 से कटाइएगा तो 4 8 32 और 4 5 20। तो इस तरह से आपका L बराबर हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा 60 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 5 45 और बट्टे में 8 है बुअरे, 8 से 45 में भाग देना है। तो चलिए रफ में यहाँ भाग दे लेते हैं बुअरे। 8 से भाग दोगे 45 में, 8 5 40, बचा 5 नहीं लगेगा बुअरे, 8 6 48, बचा आपका 2 नहीं लगा, 8 दूनी 16 बचेगा 4, 8 5 40 अर्थात कितना आ गया बुअरे 60 प्लस 5.625। इस तरह से लिखेंगे, L बराबर जोड़ दीजिए तो 65.625, यही आपका क्या है आंसर। तो जब भी बहुलक पूछे तो बस आपको समझना है खाली F1 FO F2 और L और H, इतना चीज़ आपको पता रहेगा। ये फार्मूला तुम प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना, तो आपका बहुलक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बुअरे है, कहता है माध्य निकालो। माध्य क्या फार्मूला पढ़े होंगे, सिग्मा FX बटे सिग्मा F, या तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो चलिए अगला बुअरे माध्य है, उसको भी देख लेते हैं। कहता है कि फाइंड मीन, मीन का हिंदी होता है माध्य ज्ञात करे, वर्ग अंतराल आपका दिया गया है। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं वर्ग अंतराल और आगे आपका बुअरे बारंबारता है। इसमें बुअरे एक वर्ग चिन्ह का जरूरत पड़ता है, वर्ग
चिन्ह, तो सबसे पहले आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। इसके बाद बड़े बारंबारता को बोला जाता है एफ और इसको बोला जाता है एक्स, और जब एफ एक्स निकल जाए तो आपको एफ और एक्स निकाल देना है। तो इस तरह से आपको कॉलम बनवे पड़ेगा। कितना बड़े 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। तो जब भी पूछे कि माध्य निकालो रे तो आपको वर्ग अंतराल होनी चाहिए, बारंबारता रहे तब। वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और एफ एक्स। तो वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है 0 से 10 है, और आगे आपका 10 से 20 है, और आगे आपका बड़े 20 से 30 है, और उसी तरह से आखिरी आप 30 से 40 है, और आखिरी वाला आपका 40 से 50 है। और यहाँ एक चीज़ और आपको लिखे पड़ेगा बड़े, टोटल लिखना पड़ेगा। टोटल जिक्र हिंदी होता है कुल। तो चलिए यहाँ से बनाते हैं। बारंबारता दिले है 7, 8, 16, इसके बाद 9 है, इसके बाद आपका 10 है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। मान लिया जाए कि वर्ग अंतराल आपका दिले है एल से यू बड़े, या तो कुछ भी रहे वर्ग अंतराल, तो इसको निम्न सीमा पढ़ते हैं, इसको उच्च सीमा पढ़ते हैं। तो दोनों को जोड़ना और 2 से भाग दे देना। तो आप जोड़िएगा 10 में 0 तो 10 ही होगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा। यहाँ भी वर्ग अंतराल निकालना है, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना है। तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग, 20 और 10 जुड़ करके 30, 2 से भाग देंगे 15। यहाँ भी बड़े आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग, तो 30, 20, 50, 2 से भाग देंगे तब 25। देखा जाए तो यहाँ 10 का अंतर, तो उसी तरह से बड़े यहाँ भी दोनों का 10 का अंतर, यहाँ भी 10 का अंतर। तो ऐसे क्लियर हो गया कि आगे भी 10 का अंतर होगा। तो चलिए इसमें डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं 10 ऐड करके 35, और ये आपका 45। ये आपका एफ है, ये आपका एक्स है। एफ और एक्स चाहिए, मतलब दोनों को गुना करे पड़ेगा। तो चलिए गुना कर देते हैं। गुना कीजिएगा 7 5 35, यहाँ गुना कीजिए बड़े तो 15 8 20 से, यहाँ गुना कीजिएगा तो 25 चौके 100 होता है, और 4 बार गुना कीजिएगा तो ये आपका 400, 25 चौके 100 यानी कि 400 हो जाएगा बड़े। यहाँ भी गुना करना है तो 9 पंचे 45, हाथ में रहा बड़े 4, 9 तिया 27, 27 और 4 31। यहाँ भी आपको गुना करना है तो 450 हो जाएगा। चलिए सबको ऐड कर देते बड़े। सिग्मा एफ एक्स फार्मूला चला देते हैं पहले माध्य का। चूँकि माध्य बराबर फार्मूला होती है माध्य, जिसको एक्स रैकरिंग से सूचित किया जाता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यानी सिग्मा एफ एक्स कहने का मतलब हुआ एफ एक्स को तुम जोड़ दो, और सिग्मा एफ का कहने का मतलब हुआ एफ को जोड़ दो। तो चलिए सबसे पहले हम एफ को जोड़ते हैं, यानी बारंबारता को जोड़ते हैं। तो जोड़िएगा बुआरे 7 8 15 हो गया, 15 16 आपका 31 हो गया, 31 और 9 आपका 40, 40 और 10 50। अब इसको जोड़ते हुए तो चलिए एफ एक्स को जोड़ेंगे। 5 5 10 के 0, हाथ में रहा 1, यहाँ जोड़िएगा 3 2 5, 5 1 6, 6 5 11 और 1 बकिया 12 हो जाएगा। यहाँ भी जोड़ दीजिए तो 4 1 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 और 1 13। यानी हम लिख सकते हैं बुआरे, चूँकि सिग्मा एफ यानी एफ को जोड़े तो कितना आ गया 50, और सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू यानी एफ एक्स को जोड़े तो कितना आ गया 1320। फार्मूला चला दिए हैं, वैल्यू रख दीजिए। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 1320 और इसकी वैल्यू हुआ 50। ये 0 0 कटा, 5 से भाग दे दीजिए तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचेगा आपका 3, 3 पर 2 उतारिएगा 32, 5 6 30 हो जाएगा, नहीं कटेगा 2 बच जाएगा बुआरे। इसके बाद आपका हो जाएगा
5 से भाग दीजिएगा तो 5 चौके 20 का 0 लीजिएगा 20 हो जाएगा, तो 5 चौके 20, यही आपका क्या है आंसर। तो जब भी माध्य पूछे वर्ग अंतराल दे ले रहे हुए तो आपको पहले वर्ग चिन्ह निकाल लेना है। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका, दोनों को जोड़िएगा 2 से भाग, दोनों को जोड़िएगा 2 से भाग, और ये आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। बारंबारता को f पढ़ना, वर्ग चिन्ह को x पढ़ना, ये दोनों को गुना करके यहाँ लिख देना और इसको जोड़ करके बुआरे ऊपर और बारंबारता को जोड़ के नीचे और उसको भाग दे दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा माध्य। तो माध्य बराबर फार्मूला होती है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, कब? जब वर्ग अंतराल दिया हुआ रहे तब, और नहीं तो आप फार्मूला चला देना कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है दो संख्याओं का योग बुआरे 1000 है तथा उनके वर्गों का अंतर, अंतर मतलब घटाव होता है, इतना दिया गया है, तो संख्याएं ज्ञात करें। यहाँ कितनी संख्या की चर्चा है बुआरे? 2 संख्या की चर्चा है। तो अगर 2 संख्या की चर्चा है तो मानना पड़ेगा। तो लेट करते हैं बुआरे, मानते हैं फर्स्ट नंबर जो है आपका क्या है? x है, एंड सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर मानते हैं कि चीज बरे y, माना कि पहला संख्या आपका x है और दूसरा संख्या y है। प्रश्न में कह दिया है कि 2 संख्या का योग, 2 संख्या तो हमारे पास पता है x और y, और इसका योग कितना दिया गया है? 1000 दिया गया है। ये समीकरण मान लेते हैं पहला। फिर कह रहा हुआ रे कि दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, यहाँ पहला संख्या का वर्ग दूसरा संख्या का वर्ग, और इसका अंतर दिया हुआ है कितना? 256 और 3 गो 0 बरे, यानी कि 2,56,000 दिया गया है। तो संख्याएं निकालें। आप एगो फार्मूला पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला होता है b को एक बार जोड़ दो और b को एक बार घटा दो। तो चलिए यहाँ भी y एक बार जुड़ जाएगा और एक बार y बरे घट जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 256। x प्लस वाई का मदद यहाँ से लेते हैं, ये आपका 1000 हो जाएगा, इंटू x माइनस वाई बराबर 256 और 000 मिलाइए, ये आपका 3 0 कट जाएगा, बचेगा x माइनस वाई बराबर 256। इसको पढ़ लेते हैं समीकरण सेकेंड। पहला समीकरण को लाते हैं, x प्लस वाई बराबर बुआरे 1000 है, ये समीकरण आपका पहला है। दोनों में से किसी एक को बराबर होनी चाहिए, यहाँ बराबर दोनों है, इसलिए बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुआरे चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ने पर लिखेंगे। ये देखिए हम y को कटा रहे हैं और x जुड़ करके 2x हो गया, यहाँ भी तुम जोड़ दो तो 1256 हो जाएगा बुआरे। 1256, 1256, 2 से कटा दीजिए, 2 छक्के 12 और यहाँ कटा दीजिए बुआरे, तो 28 दूनी 56, अर्थात x का वैल्यू आपका निकल गया, पहला संख्या निकल गया 628। अब यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आपका मन करे सेकेंड में रखने पर तो सेकेंड में भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला समीकरण बुआरे x प्लस वाई बराबर 1000, x के जगह लिखेंगे 628 प्लस वाई बराबर 1000, ये जोड़ में उधर जाएगा तब घटाव में 628, इस तरह से घटा दीजिए। यहाँ आपका 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, 9 में से 2 जाएगा, बचेगा 7, और यहाँ बुआरे यहाँ आपका बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना? 7, यहाँ आपका 9 में से 6 जाएगा, बचेगा 3। तो y का वैल्यू आ गया 372 और x का वैल्यू इतना आ गया, तो इसलिए लिखेंगे बुआरे फर्स्ट नंबर अर्थात पहली संख्या बराबर x माने थे, जिसकी वैल्यू आया आपका 628, और सेकेंड नंबर बुआरे माने थे y, जिसकी वैल्यू कितना आया?
372 और यही आपका क्या है आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन रहे, आप प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम में इसकी वैल्यू 2 नंबर है बुआरे, अगर आप नहीं बनाइएगा तो आपका 2 नंबर कटेगा। और इस बार सिलेबस आपका बहुत ईजी है, जो आप क्वेश्चन जानते हैं उसको बनाइए और 2 नंबर पाइए। एक समय ऐसा होता था बुआरे कि क्वेश्चन की संख्या सीमित रहता था, जितना क्वेश्चन उतना आपको बनाना है। अगर वो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं, नहीं बनाए, तो आपका नंबर छूट गया। लेकिन यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आपको 30 गो में 15 गो को जवाब देना है। 30 क्वेश्चन में कितने का 15 क्वेश्चन का जवाब देना, आपके पास ऑप्शन है। तो जो आप जानते हैं उसको बनाइए, जो आपको लगे कि हम फंस जाएंगे उसको छोड़ देना है। लेकिन छोड़ कैसे देंगे वो, अरे हम मैथ पढ़े हैं और मैथ तो 15 चैप्टर है, टोटल पढ़िए लिए हैं लगभग, इसलिए छोड़ना नहीं है। एकदम शुरू से लेके 15 तक बना देना है। 1 से लेके 15 तक आपको बना दीजिए, आगे देखने कोई मतलब नहीं है। 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम 2 चित आने की प्रयत्ता क्या होगी। वरे 3 सिक्कों को एक साथ यदि आप उछालिएगा तो कुल संभव परिणाम क्या होगा। 3 सिक्कों को अगर उछालेंगे तो हो सकता है तीनों पर वरे हेड आ जाए, या तो हो सकता है हेड आ जाए और तीसरा सिक्का पर टेल आ जाए। हो सकता है वरे हेड आवे टेल आ जाए, या तो कह सकते हैं कि आपका हेड आ जाए टेल आ जाए फिर हेड आ जाए। इसके बाद हो सकता है टेल हेड आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, या तो 1 2 3 4 5 6 हुआ बुआरे। या तो कौन बचा हुआ है, आपका बचा हुआ है हेड टेल, या तो आपका आ सकता है बुआरे टेल हेड आ सकता है, और नहीं तो आपका टेल आ सकता है। यानी देखा जाए तो इतना संभव परिणाम बनता है। हो सकता है तीनों सिक्का पर हेड आ जाए, हेड टेल आवे, हेड टेल आवे, हेड हेड आ जाए, टेल हेड आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, या तो तीनों पर टेल आ जाए। तो देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जब 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाए तो कुल संभव परिणाम 8 होती है। तो यहाँ से लिखने जा रहे हुए कुल संभव परिणाम बराबर कितना हुआ रे 8 हो जाएगा। कुल संभव परिणाम 8 हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कम से कम 2 चित आने की प्रयत्ता ज्ञात करें। कम से कम 2 चित का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक। जैसे आपसे कोई पूछा अरे आपका दोस्त पूछा कि आपके पास कितना पैसा है, तो आप बोले कम से कम मेरे पास 10 रुपया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पैसा है 10 रुपया या 10 रुपया से ज़्यादा। आपसे कोई पूछे कि आपके पास कितना पैसा है, आपने जवाब दिया कि अधिक से अधिक मेरे पास 10 रुपया है। इसका मतलब हुआ कि आपके पास 10 से रुपया होगा या 10 रुपया से कम होगा, 10 रुपया से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो कहता है अरे 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाए तो कम से कम 2 चित आने की प्रयत्ता। कम से कम 2 का मतलब हुआ है कि 2 या 2 से अधिक। कम से कम 2 चित का मतलब हुआ अरे 2 या 2 से अधिक। तो चलिए देखते हैं कि जिसमें 2 चित आएगा या 2 से अधिक आएगा उसी की गिनती करना है। तो चलिए यहाँ से गिनती करते हैं, जिसमें 2 चित हो या 2 से ज़्यादा। कम से कम 2 का मतलब हुआ 2 या 2 से अधिक। कम से कम 10, इसका मतलब होता है 10 या 10 से ज़्यादा। तो 2 चित यानी कि आपका हेड मतलब चित होता है अरे, और टेल मतलब पट होती है। टेल मतलब पट और हेड मतलब चित। तो आपको संख्या देखना है कि कहाँ 2 चित है या 2 से अधिक है। तो चलिए काउंट करते हैं अरे। इसमें देखा जाए 2 चित है या 2 से ज़्यादा, यानी कि 2 से ज़्यादा है तो इसकी गिनती हो जाएगा। कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा। इसमें भी अरे 2 है, इसमें नहीं है, इसमें भी है अरे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें आपका है।
तो कम से कम 2 चित का मतलब हुआ 2 चित आवे या 2 से अधिक आवे, तो 1 2 3 4। तो यहाँ से लिखेंगे कम से कम 2 चित आने की संभव परिणाम कितना बनता है वो? अरे 4 बार बनती है। 2 कम से कम 2 चित आने की संभव परिणाम 4 बनती है। प्रायिकता पूछा हुआ, अरे प्रायिकता तो जिसका पूछे उसको ऊपर और टोटल नीचे, तो 4 ऊपर और 8 नीचे, 4 दूनी 8 अर्थात 1/2। कितना आंसर आ गया आपका? 1/2 आ गया। तो इस ढंग से आप चाहे तो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17। कहता है द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों को ज्ञात करें। तो शून्यक मतलब बहुपद की वैल्यू कितना होनी चाहिए? 0 के वैल्यू होनी चाहिए। तो जब भी आपको कहे कि शून्यक निकालो, जैसे ही आप बहुपद 0 के बराबर कर दो, कहीं भी लिखल रहे प्रश्न में कि शून्यक निकालो, मूल निकालो या तो उसकी हल निकालो, तो आप बहुपद को कितने के बराबर? 0 के बराबर कर देना है। यहाँ से आप गुणनखंड तोड़ देते हैं, तो -8 को तोड़ के लाना है बुआरे -2, तो -4 + 2 पर टूटेगा। इस तरह से दोनों से कॉमन ले लीजिए। x कॉमन तो x - 4, यहाँ 2 कॉमन तो बचेगा x - 4 बराबर बुआरे 0। अब दोनों से x - 4 कॉमन तो बचेगा x + 2। दोनों का गुणनफल 0 है, दोनों का गुणनफल 0 है बुआरे, तो ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर। तो चलिए पहले यहाँ लिखते हैं x - 4 बराबर 0। तो x का वैल्यू प्लस माइनस में होने जाएगा जोड़ में। अब ये दूसरौका से बढ़ते हैं, तो x + 2 बराबर 0, प्लस में उधर गया माइनस में, तो जो x का वैल्यू निकलता है वो अरे वही आपका शून्यक कहलाता है, वही आपका मूल कहलाता है। तो यहाँ से लिखेंगे शून्यक बराबर, तो शून्यक का वैल्यू एगो आया वो अरे -2 और दूसरा आया 4। यही क्या है? आंसर है। तो जब भी कहे बहुपद का शून्यक निकालो, उस बहुपद को 0 के बराबर कर देना, गुणनखंड तोड़ लेना, x की वैल्यू निकाल लेना, वही आपका शून्यक होगा या तो मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबित कर दो sin² 5 डिग्री प्लस sin² 85 डिग्री प्लस sin² 10 डिग्री sin² 80 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? गुअरे 2 होता है। सिद्ध करना है तो किससे बढ़े पड़ेगा? LHS से sin² 5 डिग्री प्लस sin² 85 डिग्री और प्लस में आपका है sin² 10 डिग्री प्लस कितना? sin² 80 डिग्री। मिलाइए, ये दोनों कोण जुड़ करके 90 आ रहा है, ये दोनों में किसी एगो को चेंज कर देंगे। यहाँ भी दोनों जुड़ करके 10 80 जुड़ के 90 आ रहा है, 2 में किसी एगो को चेंज कर देंगे। तो जब 2 कोण जुड़ करके 90 आवे, दोनों में किसी एगो को चेंज कर दीजिए। तो चलिए बुआरे यहाँ से बनाते हैं, इसको रहने देते हैं और 85 को हम चेंज कर देते हैं। तो 85 को कैसे लिख सकते हैं? 90 - 5 मिला लीजिए, 90 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 85। यहाँ भी 10 को रहने देते हैं और बुआरे 80 को चेंज कर देंगे, तो रिजल्ट होगा 90 - 10 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। याद कीजिए वो फार्मूला sin 90 - थीटा, फार्मूला क्या होती है? cos थीटा। यानी यहाँ जो लिखल रहे वही लिख देना है और साइन रहे तो cos लिख देना है। जैसे वो रहेगा sin 90 - a रहे तो इसको लिख देंगे cos a। मिलाइए, जो रहेगा वही लिख देंगे। अगर लिखल रहे sin 90 - 10 डिग्री तो इसको लिख देंगे cos 10 डिग्री। यानी यहाँ जो रहेगा वही लिख देना और साइन रहेगा तो cos में चेंज हो जाएगा। तो उसी तरह से वो अरे यहाँ भी है, इस तरह से आपका हो जाएगा sin² 5 डिग्री। मिलाइए sin 90 - थीटा,
फार्मूला हो जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस 5 डिग्री, स्क्वायर है बुआरे तो यहाँ भी स्क्वायर दे दो, और प्लस आपका है साइन स्क्वायर 10 डिग्री, और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला कॉस थीटा होती है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। याद कीजिए फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि थीटा थीटा मिल रहा है, एंगल मिल रहा है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होती है। यहाँ वो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी एंगल मिल रहा है, इसकी वैल्यू 1 होगा, और 1 1 जुड़ करके कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। बराबर लिखेंगे RHS और यहाँ प्रूव्ड लिखेंगे। नेक्स्ट बुआरे, और आज का आखिरी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, तो चलिए उसको भी देखते हैं और बनाने की प्रयास करेंगे, और प्रयास कीजिएगा तो आप एक दिन सफल अवश्य हो जाइएगा। बस बनाने का कोशिश तो कीजिए, आपको ज़रूर बन जाएगा बुआरे, आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। कहता है एक्स एंड वाई में एक संबंध बतावे, एक रिलेशन बतावे कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। यदि बिंदु एक्स वाई, जो एक्स वाई है बुआरे वो 7 and 1 एंड बुआरे 3 and 5 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस है दोनों का। तो चलिए यहाँ से एक बिंदु लेते हैं, मान लेते हैं बिंदु P है जिसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और इससे बुआरे 2 गो बिंदु, एक बिंदु आपका A मान लेते हैं जिसकी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7 and 1, और एक बिंदु यहाँ से बुआरे B ले लेते हैं जिसकी कोऑर्डिनेट दिया गया है 3 and 5। प्रश्न में कह रहा है कि दोनों जो है इक्वल डिस्टेंस है, समान दूरी है, समदूरस्थ है, यानी जितना आपका AP होगा उतना आपका BP होगा, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। तब तुम एक्स और वाई में एक संबंध बता दो, एक रिलेशन बता दो कि रिलेशन क्या है दोनों में, एक्स वाई में रिलेशन निकालते हैं। तो जो दिया गया उसी से बढ़ेंगे, चूँकि प्रश्न में दिया गया है बुआरे कि AP बराबर है BP, AP बराबर BP, तो यहाँ से AP यानी कि दूरी हो जाएगा, दूरी फार्मूला चला दीजिए। याद कीजिए फार्मूला, दूरी फार्मूला क्या होती है, दूरी फार्मूला एक्स वाला को घटाएंगे होल स्क्वायर प्लस वाई वाला को घटाएंगे होल स्क्वायर। तो चलिए घटा देते हैं बुआरे, एक्स माइनस 7 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, आगे आपका हो जाएगा y माइनस 1 के होल स्क्वायर बराबर, यहाँ भी निकाल दीजिए तो हो जाएगा x माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 के होल स्क्वायर। यहाँ लिखते हुए स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग लिखे मतलब दोनों दिन स्क्वायरिंग हो गया, स्क्वायर कर दिए मतलब रूट आपका हट जाएगा, तो बचेगा x माइनस 7 के होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला चला दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा, माइनस 2ab दोनों के गुना करके 2 से गुना, तो 7 दूनी 14 x हो जाएगा। यहाँ भी a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, और माइनस में 2ab यानी 2y हो जाएगा। यहाँ भी a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6x। यहाँ भी बुआरे a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, और माइनस 2ab यानी कि 10y। x स्क्वायर कटा, y स्क्वायर भी कटा। इसको थोड़ा सा बुआरे सजा लेते हैं पहले, इस तरह से आपका बचल है माइनस 14x, यहाँ बचल है बुआरे माइनस 2y। तो x और y को पहले लिख दिए हैं, माइनस 14x और माइनस 2y। 49 और 1 जुड़ करके बुआरे कितना हो जाएगा 50, 49 और 1 जुड़ करके 50 बराबर का चिन्ह। यहाँ भी बुआरे पहले x को लिख देते हैं, इसके बाद y को लिख देते हैं, और यहाँ आपका 9 है, यहाँ आपका 25 है, जुड़ करके आपका 34 हो जाएगा। इस तरह से क्या देखते हैं, x को उन्हें भेज दीजिए, y को भी उन्हें भेज दीजिए, और 34 को इन्हें लाइए, तो रिजल्ट होगा 50 माइनस 34 माइनस 6x, उन्हें जाएगा बुआरे 14x प्लस में
-10y होने जाएगा प्लस में 2y। इस तरह से आपका रिजल्ट हुआ, घट करके यहाँ बचेगा 16 और यहाँ आपका घट के बचेगा वो 8x और यहाँ बचेगा -8y। इस तरह से रिजल्ट हो गया 16, दोनों में 8 का कॉमन तो बचेगा x -y, कटा दीजिए तो 8 दूनी 16, अर्थात हम लिख सकते हैं कि x -y बराबर कितना आ गया 2। यही दोनों में रिलेशन है, यही दोनों में संबंध है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि बता दो x y में क्या संबंध है, यदि समदूरस्थ है दूरी सूत्र का प्रयोग करना, दूरी निकाल देना, स्क्वायरिंग कर देना, रूट हट जाएगा, होल स्क्वायर तोड़ देना, बुआरे x वाला एक दने y वाला एक साथ, x y एक साथ ले लेना है और बाद बाकी सबको ऊपटी भेज देना है। कॉमन लगे तो कॉमन लेके कटा दीजिएगा, वही आपका रिलेशन आ जाएगा, वही आपका संबंध आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप रेगुलर रह के प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान से पढ़िए।